Let's talk about part of young growing bone. देर आर 4 पार्ट ऑफ यंग बोन, जिसमें हमारा होता है फर्स्ट एपीफाइसिस, देन डायाफाइसिस, मेटाफाइसिस एंड एपीफाइसियल प्लेट. अ टिपिकल लॉन्ग बोन ऑसिफाई इन 3 सेंटर. टिपिकल लॉन्ग बोन जो होता है वो किसमें 3 पार्ट में ऑसिफाई होता है. पहले जो दो एंड है वो सेकेंडरी सेंटर में से ऑसिफाई होते हैं. देन इंटरवेंटिंग शाफ्ट, जो 2 एंड के बीच में शाफ्ट होता है, वो प्राइमरी सेंटर से बनता है. अब हमारा सेकेंडरी सेंटर जो होता है वो हमें कब दिखाई देखा, आफ्टर बर्थ. देन हमारा प्राइमरी सेंटर जो होता है वो ऑसिफिकेशन सेंटर अपीयरिंग बिफोर बर्थ. तो फर्स्ट हमारा है एपीफाइसिस. एपीफाइसिस की डेफिनेशन अगर हम देखें तो द एंड एंड टिप ऑफ बोन विच ऑसिफाई फ्रॉम सेकेंडरी सेंटर आर कॉल्ड एपीफाइसिस. दीज आर क्लासिफाइड एज, इसके भी आगे एपीफाइसिस के भी आगे क्लासिफिकेशन है. तो पहला हमारा है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ एपीफाइसिस. एपीफाइसिस के नंबर कितने हैं, तो उसमें 2 टाइप लिखने हैं, सिंपल एंड कंपाउंड. सिंपल में एक एग्जांपल लिखना है फीमर एंड कंपाउंड में एग्जांपल लिखना है ह्यूमरस. देन सेकंड इज बेस्ड ऑन फंक्शन. फंक्शन के आधार पर अगर हम डिस्कस करें तो उसमें पहला है प्रेशर एपीफाइसिस एंड सेकंड इज ट्रैक्शन एपीफाइसिस. अब इसे डिटेल में समझते हैं. प्रेशर एपीफाइसिस में 2 पॉइंट आपको लिखने हैं कि इट इज़ आर्टिकुलर एंड टेक्स पार्ट इन किसमें पार्टिसिपेट करता है, ट्रांसमिशन ऑफ वेट. इसका एक एग्जांपल लिखना है कि हेड ऑफ ह्यूमरस एंड लोअर एंड ऑफ रेडियस. देन ट्रैक्शन एपीफाइसिस. ट्रैक्शन एपीफाइसिस के बारे में भी हमें डिटेल में थोड़ा लिखना है, उसके याद रखने की ट्रिक भी है. तो पहले ये क्या है, ट्रैक्शन एपीफाइसिस नॉन आर्टिकुलर है एंड ये डज नॉट टेक पार्ट इन ट्रांसमिशन ऑफ वेट. तो उससे उल्टा हो गया, प्रेशर एपीफाइसिस जो था वो आर्टिकुलर था एंड पार्ट ले रहा था ट्रांसमिशन ऑफ वेट में. देन ऑलवेज प्रोवाइड अटैचमेंट टू 1 और मोर टेंडन्स विच एक्सर्ट टू अ ट्रैक्शन ऑन द एपीफाइसिस. देन इसका जो ऑसिफिकेशन होता है, इट ऑसिफाई ट्रैक्शन एपीफाइसिस लेटर. ऑसिफिकेशन जो होता है वो लेटर होता है देन प्रेशर एपीफाइसिस से. प्रेशर एपीफाइसिस का वो ऑसिफिकेशन पहले हो जाता है, इसका बाद में होता है. देन अगर इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो ट्रोकेंटर्स ऑफ फीमर एंड ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमर. अब इसे याद रखने की ट्रिक है 4T. आपको 4T याद करने. पहला T तो नॉन आर्टिकुलर का T, देन डज नॉट का T, डज नॉट टेक ट्रांसमिशन इफ वेट. देन सेकेंड T इज टेंडन का T, ऑलवेज प्रोवाइड अटैचमेंट टू 1 और मोर टेंडन. देन 4th T इज़, ये एग्जाम्पल याद रखना है कि ट्रोकेंटर ऑफ फीमर एंड ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस. देन उसके बाद आपको इमेज मतलब डायग्राम ड्रॉ करना है एक बोन का, जिसमें आपको दिखाना है एपीफाइसिस, मेटाफाइसिस, डायाफाइसिस. देन एपीफाइसियल प्लेट एक दिखानी है 4th. देन हो गया कॉर्टेक्स एंड कैंसलस बोन एंड मेडुलरी कैविटी. ये 5 चीज़ें आपको ड्रॉ करके आनी है. एक लेट्स टॉक अबाउट एटाविस्टिक एपीफाइसिस. ये हमारा जो है इसका एपीफाइसिस का ही क्लासिफिकेशन है कंटिन्यू. तो इसमें है एटाविस्टिक एपीफाइसिस. इसमें क्या है, वो जो होता है वो फाइलोजेनेटिकली ऑन एन इंडिपेंडेंट बॉन्ड. ये इंडिपेंडेंट बॉन्ड है बट इन ह्यूमन के अंदर बिकम फ्यूज टू अनदर बोन. ह्यूमन के अंदर अनदर बोन के साथ फ्यूज होता है. इसका एग्जाम्पल क्या है, कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्केप्यूला. एक ही एग्जाम्पल लिख के आना है. देन एबेरेंट एपीफाइसिस नॉट ऑलवेज प्रेजेंट. इसका एग्जाम्पल है एपीफाइसिस एट द हेड ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल. देन कंपाउंड एपीफाइसिस. कंपाउंड एपीफाइसिस जो होता है वो 2 या 3 स्मॉलर एपीफाइसिस फ्यूज टू फॉर्म कंपाउंड एपीफाइसिस. इसका एग्जांपल है अपर एंड ऑफ ह्यूमरस. देन फर्स्ट हमने देखा एपीफाइसिस, सेकंड हम बात करते हैं डायाफाइसिस की. डायाफाइसिस इतना ही छोटा ही है. तो इलोंगेटेड शाफ्ट ऑफ अ लॉन्ग बोन ऑसिफाई फ्रॉम प्राइमरी सेंटर, देन रिसीव ब्लड सप्लाई फ्रॉम न्यूट्रिएंट आर्टरी. ओके, देन लेट्स टॉक अबाउट मेटाफाइसिस. इसकी डेफिनेशन क्या है कि एपीफाइजियल एंड ऑफ डायाफाइसिस आर कॉल्ड मेटाफाइसिस. ईच मेटाफाइसिस इज अ जोन ऑफ एक्टिव ग्रोथ. ईच मेटाफाइसिस इज अ जोन ऑफ एक्टिव ग्रोथ. द मेटाफाइसिस इज रिचली सप्लाइड विथ अ ब्लड थ्रू एंड आर्टरीज फॉर्मिंग हेयर पिन बेंड. ये मोस्ट IMP इसका जो है लाइन है और इसका एक क्लिनिकल इम्पोर्टेंस भी है जो आगे देखेंगे. इसका क्लिनिकल इम्पोर्टेंट क्या है कि 10 मेटाफाइसिस, ये हेयरपिन की वजह से ही मेटाफाइसिस इज़ अ कॉमन साइट ऑफ ऑस्टियोमाइलिटिस इन चिल्ड्रन.
कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसका रीज़न है बिकॉज द बैक्टीरिया और एम्बोलाई आर easily trapped in the hairpin band causing infarction. Let's talk about epiphyseal plate. It separates the epiphysis from metaphysis. ये epiphysis को metaphysis से अलग करता है. Then proliferation of cell in this cartilaginous plate is responsible for lengthwise growth of long bone. हमारी जो long bone है उसका जो growth होता है, length जो लंबाई बढ़ती है वो किसकी वजह से होती है? तो proliferation जो होता है cells का इस एपीफाइसियल प्लेट में उसकी वजह से लेंथ वाइज ग्रोथ होती है हमारी लॉन्ग बोन की। दैट्स इट।